आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपने जेईई मेंस के 17 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है, और ये अपने बॉक्स आर प्लस टाइम्स बॉक्स 2r प्लस डॉट 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 एन आर अपॉन में एन स्क्वायर, ये अपने क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का अपने क्या कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए निकाल सकते हैं, काफी ज्यादा आसान है। वेयर आर इज द नॉन जीरो रियल नंबर, ये बॉक्स जो आर है ना वो अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये दे रखा है। डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू आर इज इक्वल टू। अपन जब तक क्वेश्चंस में दे नहीं रखा हो तब तक आप मानिएगा नहीं, क्वेश्चंस में जनरली दे रखा होता है, ठीक है। तो ये अपने क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब यहाँ पर अपने इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अपने अगर आप वेरिएबल देखते हैं तो n है ना कि r है, r में अपने लिमिट लगा ही नहीं हुआ है, तो ये r का अपने ये आ जाएगा बॉक्स प्लस टाइम्स 2r इसका बॉक्स प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स nr इसका अपने क्या है, बॉक्स है। और होल अपॉन में अपने किसके बराबर दे रखा है, तो यहां से देख लीजिए होल अपॉन में दे रखा है n स्क्वायर के बराबर। इसका अपने लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। अगर आप थोड़े बहुत फंक्शन याद होंगे आपको, तो ये जो बॉक्स x का जो वैल्यू होता है ना वो अपने लेस देन इक्वल टू x होता है और ग्रेटर देन x माइनस 1 के बराबर होता है। ये अपने बॉक्स का थोड़ी बहुत आइडिया होगा, ठीक है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर प्रॉपर्टी आप जाकर देखेंगे तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। यानी अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो अपने x से छोटा होता है और x माइनस 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसको सबसे पहले चेक कर लीजिए कि फॉर्मेट कौन सा बन रहा है। तो r अपने n इन्फिनिटी डालेंगे तो नॉमिनेटर में इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। अब इसको क्या कीजिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि चलो ये आर अपने यहाँ पर दिख रहा है, आर को कॉमन ले ले। आर अपने कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अपने के पास ये नॉर्मल ब्रैकेट रहता तब तो ये आर दो तरीके का हो गया, इसको एक ही तरीके लिख दीजिए, लिख सकते हैं। ये अपने पास आर ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। नॉर्मल ब्रैकेट रहता तो इसको अपन ऐसा लिख सकते थे, लेकिन अपने ये नॉर्मल ब्रैकेट है नहीं, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डायरेक्ट आर कॉमन नहीं आता है, तो करे क्या, तो एक अपने सैंडविच थ्योरम नाम सुने होंगे। कौन से थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। इसमें सैंडविच थ्योरम लगाई। सैंडविच थ्योरम होता क्या है वो थोड़ा बहुत हम आपको आइडिया दे देते हैं। एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है। ये अपने पास कोई फंक्शन है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू 0 कुछ भी दे रखा हो, हम यहाँ पर मान लेते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इससे जस्ट बड़ा कोई ना फंक्शन मानिए, मान लेते g ऑफ x अपने पास कोई फंक्शन है, और ये अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और इससे छोटा कोई फंक्शन मानिए जो कि अपने पास क्या दे रखा है, g ऑफ x तो मान लीजिए h ऑफ x मान लीजिए। ये अपने पास क्या होता है, h ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये अपने के पास क्या, इक्वल टू का साइन हटा दीजिए, यहाँ से इक्वल टू का अपने पास दोनों तरफ इक्वल टू का साइन हटा दीजिए। ये अपने के पास किसके बराबर, ये इसके बराबर अगर कोई फंक्शन है और इस दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अपने पास ये जो लिमिट है ना ये दोनों अपने पास एग्जिस्ट कर रहा है, ये और ये अपने पास बॉक्स के अंदर जो लिखे ये दोनों अपने पास एग्जिस्ट कर रहा है, और वो अपने पास फाइनाइट इक्वल आ रहा है और फाइनाइट के बराबर है, इक्वल एंड फाइनाइट, इक्वल एंड फाइनाइट, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। कौन दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये और ये लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी h ऑफ x और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और g ऑफ x, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसके जो लिमिट निकाल रहे हैं ना तो इक्वल आ रहे हैं और फाइनाइट आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में सैंडविच थ्योरम इसे ही कहते हैं। तो अपने क्या HT मतलब सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम देख रहे हैं काफी ज्यादा मिक्सिंग है, वहीं से यहाँ पर इसका नाम आया सैंडविच थ्योरम। सैंडविच में भी देखिए ऊपर अपने के पास बर्गर फंसा, ऊपर अपने के पास कोई पाव फंसा रहता है, नीचे अपने के पास पाव रहता है, और बीच में अपने के पास माल मटेरियल भरा रहता है, ठीक है। तो इसी में अपने के पास देखिए इधर भी एक फंक्शन बैठा हुआ है, इधर भी एक फंक्शन बैठा हुआ है, बीच में माल मटेरियल भरा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम अपने के पास क्या पड़ा है, सैंडविच थ्योरम, वहीं से आया सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो ये आ गया सैंडविच थ्योरम। इसमें सैंडविच थ्योरम अप्लाई कैसे करें, तो ये फंक्शन अपने पास अपन क्या कीजिए, एक एक को देखिए। यहां से अपने पास बॉक्स आर को क्या लिख सकते हैं, तो लेस देन इक्वल टू, यहां से ये फंक्शन ये अपने पास हम बताए क्यों प्रॉपर्टी, इसीलिए बताया है क्या क्या आर के बराबर, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन अपने पास क्या जाएंगे आर माइनस 1 के बराबर है। 2r बॉक्स 2r क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2r, और ग्रेटर देन अपने पास आ जाएंगे 2r माइनस 1, हाँ या ना। सिमिलरली यहां से अपने पास आ जाएगा बॉक्स 3r क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3r, और ग्रेटर देन अपने पास क्या जाएंगे 3r माइनस 1 के बराबर। ऐसे अपने पास चलते जाएगा, कहां तक चले जाएगा, तो nr तक जाएगा, ठीक है। nr का बॉक्स बताइए, तो लेस देन इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया nr के बराबर, और ग्रेटर देन अपने पास आ जाएंगे nr और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास ये सारे आपस में दे रखे हैं, तो इस सारे को ऐड कर लीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने पास बीच में क्या आ जाएंगे, बीच वाला अपने पास आ जाएंगे, देखिए बीच वाला nr, तो ये आ गया अपने पास nr का बॉक्स, सॉरी r का बॉक्स है, nr कहां से, ये r का बॉक्स
प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएगा 2r का बॉक्स प्लस टाइम्स डॉट 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 nr का बॉक्स। ठीक है, ये अपने पास बीच वाले आ गए। इसके अपने के पास राइट साइड आएंगे r प्लस 2r प्लस 3r प्लस डॉट 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 nr के बराबर, हाँ या ना, ये अपने पास राइट साइड आएगा। लेफ्ट साइड वाला बताइए, तो लेफ्ट साइड अपने पास देखिए r 2r 3r, तो ये आ गया अपने पास r प्लस 2r प्लस डॉट 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 क्या nr। ठीक है, और ये माइनस अपने पास कितने बार आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से अपने पास नीचे हो गया ना, ये आ गया अपने पास किसके बराबर r प्लस टाइम्स, यानी तो डायरेक्ट लीजिए r माइनस 1 प्लस टाइम्स 2r माइनस 1 प्लस टाइम्स डॉट 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 डॉट, ये आ गया अपने पास nr माइनस 1। ठीक है, और ये अपने पास आ जाएंगे क्या, लेस देन, इससे अपने पास ये छोटा होगा। अगर आप गौर से देखते हो तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, देखिए r प्लस 2r प्लस 3r, तो ये आ गया r प्लस 2r प्लस 3r प्लस डॉट 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 nr, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास किस बराबर nr के बराबर। और माइनस टाइम देखिए एक बार दो बार तीन बार, अपने पास कितने बार n आएंगे, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये जो अपने पास n आएंगे ना, वो अपने पास कितने बार आएंगे, n टाइम्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस n कर दे क्या, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास लेस देन, ये आ गया अपने पास r प्लस टाइम्स 2r प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे डॉट 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 प्लस टाइम्स डॉट 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 nr, ये आ गया बॉक्स के बराबर। और लेस देन इक्वल टू, ये आ गया अपने पास, अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास एक एपी बन रहा है। ये अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 4 क्यों लिखे अपने पास, ज्यादा लिखे, ज्यादा लिखना भी अपने पास जगह का किल्लत है ना, तो प्लस डॉट 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 अपने पास कहाँ तक, तो n तक। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। इधर भी अगर आप गौर से देखते हो तो इधर भी अपने पास एक एपी बन रहा है, तो ये अपने पास किसके बराबर, ये वाले सिर्फ और सिर्फ इतना ब्लू कलर वाले जो दिख रहा है ना वो एपी बन रहा है। तो r कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 अपने पास n तक और माइनस टाइम्स n के बराबर। लेस देन अपने पास ये आ जाएंगे x प्लस टाइम्स 2r प्लस टाइम्स डॉट 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 nr के बराबर। हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, ऐसे अपने पास देखिए अगर हम बनाना चाहे तो 2-3 मिनट के अंदर हम बना दे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तो आप सीख रहे हैं ना, इसलिए हम एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब अपने पास ये आ जाएंगे, इसको सॉल्व कीजिए, अपने पास सॉल्व कीजिए तो किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया r, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2 के बराबर, हाँ या ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। और सिमिलरली अपने पास अब क्या कीजिए, ये फंक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। कौन सा फंक्शन, तो अपने पास ये इसका लिमिट निकालना है ना, तो डिनोमिनेटर में n स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करना है। चलिए n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे डिनोमिनेटर में अपने n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास डिनोमिनेटर में क्या जाएंगे अपने पास n स्क्वायर, हाँ या ना। इधर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी अपने पास क्या किया, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। इधर किए तो अपने पास इधर भी अपने पास क्या करना पड़ेगा, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो अपने पास रिक्वायर्ड फंक्शन है वो फंक्शन आ गया, हाँ या ना। अगर n स्क्वायर से जैसे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास रिक्वायर्ड फंक्शन ये है, बस लिमिट लगाने की जरूरी है और बाद में रिक्वायर्ड फंक्शन यही आ जाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए अपने पास ये आ जाएंगे r इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2, ये आ गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास n के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएगा n स्क्वायर के बराबर। और ये आ गया लेस देन, यहाँ से अपने पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास बॉक्स x प्लस टाइम्स 2r, x कहाँ से आ गया भाई, अपने पास बॉक्स x थोड़ी आएगा, r आएंगे ना, अपने पास बॉक्स r प्लस टाइम्स बॉक्स 2r प्लस टाइम्स डॉट 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 अपने पास क्या जाएंगे nr, और होल अपॉन में अपने पास क्या जाएंगे n स्क्वायर के बराबर। और सिमिलरली ये लेस देन इक्वल टू आ गया अपने पास r, और इनटू में आ गया अपने पास n इंटू n प्लस 1, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 2 के बराबर, और इस पूरा के अपॉन में अपने पास n स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अगर आप गौर से देखते हो तो अपने पास आप लिमिट लगाने की देरी है, या अपने पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पूरे इक्वेशन में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दीजिए। जैसे ही अपने पास लिमिट लगाते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से आ गया अपने पास r इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2, और ये आ गया माइनस टाइम्स n के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसका आ जाएगा n स्क्वायर के बराबर। इसमें भी लिमिट पूरे इक्वेशन में लगा दीजिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आ गया अपने पास बॉक्स r नहीं, ये अपने पास x हो जाएगा, ये सारे को मिटा दीजिए। यहाँ से अपने पास क्या देंगे बॉक्स x, और ये आ गया प्लस टाइम्स बॉक्स 2r, फिर से x लिखिए, ये आ गया अपने पास क्या बॉक्स r, और प्लस टाइम्स डॉट 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 कहाँ तक, अपने पास n r के बराबर बॉक्स, और होल अपॉन में अपने पास क्या जाएंगे n स्क्वायर के बराबर। लेस देन इक्वल टू आ गया अपने पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से r और इंटू n प्लस 1, और अपॉन में अपने पास क्या जाएंगे तो n स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा 2 भी तो है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत, यहाँ पर भी 2 है वहाँ पर भी 2 है। अब अपने क्या सॉल्व कर लीजिए, अपन को इसको सॉल्व नहीं करना है, ये अपने पास इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा, सैंडविच थ्योरम यही कहता है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर ये दोनों ये वाले और ये वाले दोनों सेम आ रहे हैं और फाइनाइट आ रहे हैं तो वही अपने पास अपना लिमिटिंग
वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालिए। इसको सॉल्व कीजिए तो आपने क्या कीजिए, एन कॉमन, एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जैसे ही एन स्क्वायर कॉमन लेंगे पूरे में से तो यहाँ से आर आ जाएंगे और ये आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स 1 अपॉन एन, और अपॉन में अपने पास ये 2 आ रहे हैं और माइनस टाइम्स 1 अपॉन एन। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं और होल अपॉन अपने पास क्या आ जाएंगे, एन स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास लिमिट का वैल्यू इसमें पुट किया, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो आर इंटू ये जीरो, ये भी जीरो, हाँ या ना, ये दोनों जीरो, यानी अपने पास आ जाएगा आर इंटू 1/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, इसका अपने पास लिमिटिंग वैल्यू आ गया आर इंटू 1/2। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाले, कैसे निकालेंगे, तो आर तो अपने पास पहले से ऐसी है, इसमें से अपने पास क्या कीजिए, एन कॉमन ले, एन स्क्वायर कॉमन ले। जैसे एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 1 + 1/n, और ये आ गया अपॉन में अपने पास किसके बराबर है, तो 2n स्क्वायर के बराबर। एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अपने पास क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे ये अपने पास क्या आ जाएंगे, जीरो, तो यहाँ से अपने पास ये जीरो आ जाएंगे, तो ये आ गया 1/2 के बराबर, और बाहर में आर बैठा हुआ तो r/2 के बराबर। इसका भी अपने पास लिमिटिंग वैल्यू r/2 आ गया, और इसको भी सॉल्व करके लिखेंगे तो ये तो r/2 के बराबर ही लिखा हुआ है। अब सैंडविच थ्योरम यही कहता है कि अगर इस दोनों लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला दोनों का लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आए और अपन के पास वो इक्वल आए, फाइनाइट और इक्वल आए, तो वही इसका लिमिट हो जाएगा। तो इसी का अपन के पास जो लिमिट हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से अपने पास बॉक्स आर प्लस टाइम्स क्या गया अपने पास, बॉक्स 2r प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे बॉक्स 3r प्लस टाइम्स डॉट 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 और बॉक्स nr, इसका और होल अपॉन में अपने पास वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, तो एन स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू ये r/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सैंडविच थ्योरम कहता है। और सैंडविच थ्योरम में थोड़े बहुत दिक्कत आते हैं, क्योंकि सैंडविच थ्योरम में लोअर फंक्शन, छोटे वाले फंक्शन बड़ा वाला फंक्शन बनाने में दिक्कत आती है। r/2 देखिए आप कौन से ऑप्शन में, तो r/2 ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना, तो यही ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास जे मेंस के 17 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अपने पास आए ना तो डायरेक्ट सैंडविच, कोई फॉर्मूला कुछ ही अप्लाई नहीं कर रहा है, जितना लिमिट आप पढ़ रखे हैं सारे अपने पास इसमें धराशायी हो गया है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से अपने पास जब ये आ जाए क्या, अपने पास कोई भी लिमिट का फॉर्मूला काम हमने करें तो अपने पास सैंडविच थ्योरम एक बार लगा के देखिएगा, जनरली मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा। इसमें अपने पास कोई कहेगा कि आर कॉमन ले ले, आर कॉमन कहां से ले सकते हैं बाबा, ये बॉक्स दे रखा है, अगर नॉर्मल ब्रैकेट रहता तब ले सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।